क्या साहिबगंज से उजागर होगा भ्रष्टाचार का असली चेहरा? ईडी के सामने हाजिरी लगाने से क्यों डर रहे हैं साहिबगंज डीएमओ? ईडी के बुलावे के बाद भी क्यों मांगा जा रहा है बार बार समय? क्या साहिबगंज डीएमओ के पास छुपा है सबसे बड़ा राज? साहिबगंज डीएमओ का मुंह खुला तो कौन कौन होगा बेनकाब? पाकुड़ और दुमका डीएमओ ने पंकज मिश्रा का लिया था नाम। साहिबगंज डीएमओ विभूति कुमार ने ईडी से 15 दिन का और समय मांगा है। निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने साहिबगंज डीएमओ को पूछताछ के लिए बुलाया था। पहले वे अपनी बेटी की शादी को आधार बनाकर 20 मई तक ईडी का सामना करने से बचते रहे। अब जब उनको ईडी के समक्ष पेश होना था तब दोबारा उन्होंने इससे बचने के लिए 15 दिन का और समय मांग लिया है। विभूति कुमार ने ईडी से अनुरोध किया है कि उन्हें और 15 दिन दिया जाए, जबकि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के बाद 21 मई से ही अपने कार्यालय में योगदान भी दे दिया है। अब सवाल है कि आखिर क्यों साहिबगंज के डीएमओ ईडी के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं? जिस तरीके से पाकुड़ और दुमका के डीएमओ ने पूरे संताल में अवैध खनन कारोबार में पंकज मिश्रा का नाम लिया था, इसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि साहिबगंज के डीएमओ से पूछताछ में ईडी को बड़ी सफलता मिल सकती है। पूछताछ में बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि यह समझा जा रहा है कि संताल इलाके में अवैध खनन कारोबार का केंद्र साहिबगंज ही है। यहीं से इस पूरे कारोबार को कंट्रोल किया जाता रहा है। चूंकि पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधायक प्रतिनिधि है, ऐसे में वह अपने रुतबे का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार के इस पूरे नेक्सस को कंट्रोल करता रहा है। निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज के डीएमओ को बुलाया था। साहिबगंज के डीएमओ इकलौते अधिकारी हैं जिनसे ईडी ने अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब तक पूछताछ नहीं की है। पूजा सिंघल की रिमांड अवधि बढ़ाने के पीछे एक बड़ा आधार यह भी है कि अब तक साहिबगंज डीएमओ से पूछताछ नहीं हो पाई है। छापेमारी में मिले दस्तावेजों और पूजा सिंघल से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर ईडी को उम्मीद है कि साहिबगंज डीएमओ के जरिए भ्रष्टाचार के केंद्र तक पहुंचा जा सकता है। बार बार डीएमओ विभूति कुमार की ओर से ईडी के सामने पेश होने से बचने के तरीकों ने इस कयास को और मजबूत किया है। खैर, फिलहाल यह देखना होगा कि क्या ईडी दोबारा साहिबगंज डीएमओ को वक्त देती है या फिर तुरंत हाजिर होने का फरमान सुनाती है। वैसे भी यह पहली बार नहीं है जब अवैध खनन से जुड़े मामले में विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नाम आया हो। पंकज मिश्रा का नाम विपक्ष द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में कई बार सुना गया है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाया था कि पंकज मिश्रा ने न केवल अपने नाम से बल्कि अपने ससुराल पक्ष के संबंधियों के नाम पर भी अवैध तरीके से खनन पट्टा का लीज हासिल किया। चर्चा है कि एक बार साहिबगंज डीएमओ से पूछताछ हुई तो कई चेहरे बेनकाब होंगे। वैसे शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साहिबगंज डीएमओ के हाजिर नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने पूछा था कि यदि बुलाने पर डीएमओ हाजिर नहीं हो रहे तो क्या ईडी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने कोर्ट में कहा कि हम इस बात का लिहाज कर रहे हैं कि उनके घर में शादी है। यदि आगे भी डीएमओ का रवैया ऐसा ही रहा तो दूसरे विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि क्या ईडी साहिबगंज जाकर दबिश देगी। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in